हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ दुर्गा सप्तशती। जी हाँ, आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आज से अब आपको प्रत्येक दिन मैंने आज के बाद अल्टरनेट डे एक दिन के बाद एक दिन छोड़ करके आपको दुर्गा पाठ का एक मंत्र, दुर्गा सप्तशती जो ये पुस्तक है, इसका हम लोग एक मंत्र रोज क्या करेंगे, देखेंगे। कैसे देखेंगे? पढ़ने के लिए सीखेंगे, लिखने के लिए सीखेंगे और साथ ही साथ उसका अर्थ भी सीखेंगे। संपूर्ण ज्ञान हम लोग आज से अब दुर्गा पाठ का लेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं पिछले दिनों से हम लोगों ने श्रीमद् भागवत का एक मंत्र का रोज हिंदी, संस्कृत और उसकी यथामति यथाबुद्धि अर्थ हम लोग सुनते हैं। तो उसी एक दिन में एक दिन अब हम लोग श्रीमद् भागवत को सुनेंगे और एक दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ और उनका अर्थ जानेंगे। तो आइए बिना समय को गवाए हम लोग दुर्गा सप्तशती के इस पावन मंत्र पर जय माँ दुर्गे, दुर्गा दुर्गति हारिणी के साथ हम लोग आज प्रारंभ करते हैं इस अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर। तो चलिए हम लोग आज देख रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रथम मंत्र, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो हम लोग दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करते हैं, खोलते हैं, सबसे पहले कवचम है। क्या है? सबसे पहले पहला, चूंकि पाठ तो 13 है ही, उसके पहले कवचम से शुरू है। कहाँ से शुरू है? कवचम से। प्रथम मंत्र हम लोग सुनेंगे, देखेंगे आज। कवचम से शुरू है तो हम लोग भी कवचम पहले देख लेंगे, कवच, इसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो कवचम में जैसे कि सबसे फर्स्ट में है कि इसका विनियोग है। विनियोग में हम लोग एक बार विनियोग देख लें। सबसे पहले विनियोग है इसका 80। विनियोग में क्या पढ़ेंगे? 80। हम लोग, आप पढ़ते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे, लिखते भी जाएंगे। 80। इसके बाद श्री, अस्य श्री। इसके बाद चंडी। इसके बाद कवच है ना, और इसमें स्यो लगा देंगे। क्या होगा? कवचस्य। कवचस्य। क्या पढ़ेंगे? कवचस्य, नहीं कवचस्य। और एक साथ मिला देंगे तो इसको क्या हो जाएगा? कवचस्य। तो अस्य श्री चंडी कवचस्य। ठीक है। ब्रह्मा। क्या है? ब्रह्मा। क्या पढ़ेंगे इसको? ब्रह्मा पढ़ेंगे। ब्रह्मा। ठीक है। ब्रह्मा। ऋषि। ऋषि। क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मा ऋषि। ठीक है। इसके बाद अनुष्टुप। क्या पढ़ेंगे इसको? अनुष्टुप। अनुष्टुप। इसके बाद छंदः। इसके बाद छंदः। फिर चामुंडा।
इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? चामुंडा, फिर देवता, देवता, चामुंडा देवता, फिर अंग, अंग पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? अंग, फिर न्यासूक्त, फिर ये एक ही साथ है। ये एक ही साथ है आपकी किताब में, अंग न्यासोक्त। ऐसे इसको अलग कर लेंगे तो न्यासोक्त, न्यास जोड़ उक्त, ओ मिलकर के ओ हो गया है, न्यासोक्त। फिर क्या हो गया? मातरो, मातरो, फिर क्या हो गया? मातरो, ठीक है। फिर बीजम। ऐसे मातरो तक एक है, यहां से यहां तक क्या है? अंग न्यासोक्त मातरो बीजम। बोलते भी चलिएगा, जानते भी चलिएगा। फिर दिग, फिर बंध, है ना? दिग बंध, दिग पढ़ेंगे हम लोग, फिर क्या पढ़ेंगे? बंध, दिग बंध, देवता, फिर क्या है? देवता। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, देवतास, कहां तक चले जाएंगे? देवतास, फिर तत्वम, ये एक ही साथ है। देवतास तक हम लोग एक बार चलेंगे, तत्वम को अलग रखेंगे, ठीक है? देवतास, तत्वम, श्री, सब पढ़ लेंगे आराम से। जगदम्बा, आराम से पढ़ लेंगे, जगदम्बा, जगदम्बा, ये तो आराम से पढ़ लेंगे। प्रीत्यर्थे, प्रीत्यर्थे, प्रीत्यर्थे। एक बात ध्यान रखना है कि संस्कृत में जहां कहीं भी आप ये रेफ देखेंगे इस तरह का, उसको इसके पहले वाले शब्द पर देखेंगे, ठीक है? थौ पर रेफ है, मैंने थौ के पहले प्रीत्यर, क्या पढ़ेंगे? त्यर थे। हमेशा जहां पर रेफ रहेगा उस रेफ को, जिस जहां पर रेफ है इसके पहले पढ़ेंगे, बस ये इसी बात का ध्यान रखना है। एक चीज विशेष बात, ये ट्रिक समझ लेना है। प्रीत्यर्थे, अब देखिए इतना एक ही साथ है, श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे, अब ये एक साथ है किताब में। सप्तशती, सप्तशती, कहीं कहीं इस तरह से सप्तशती है और कहीं कहीं अलग से सप्तशती है, ऐसे इसी तरह समझिए इसको। ऐसे भी है सप्त, इतना दूर था, सप्तशती, ठीक है? पाठांग, पाठांग, पा
पाठांग त्वेन। अब देखिए त्वेन, अब ये एक साथ है, सप्तशती पाठांगत्वेन, पाठांगत्वेन। अब क्या पढ़ेंगे इसको, अब मिल जाएगा तो सप्तशती पाठांगत्वेन। गो को अलग ले लेंगे इधर, इसको वो यहां तक लेंगे, पाठांगत्वेन। अब शुद्ध क्या हो गया, सप्तशती पाठांगत्वेन। ठीक है, यहां से यहां तक हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ये अंगों वाला इधर जाएगा, क्या हो गया, पाठांगत्वेन। ठीक है, फिर जपे इजी है, विनियोग ये भी इजी है। ठीक है, जपे विनियोग ये भी इजी है। चलिए अब साथ ही साथ आप पढ़ लिए होंगे, मुझे ये उम्मीद है सीख भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देखते हैं। अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंग न्यासोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। इस तरह से कवच का क्या है, विनियोग हो गया। इसको आप लोग सीख लिए। क्योंकि आज हमको एक मंत्र तक जाना है, प्रथम दिन है, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी। आप लोग अंतिम तक रहेंगे फिर समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्रथम मंत्र हम लोग को आज शुरू करना है, इसीलिए इसके बाद क्या है, ओम। ओम, ठीक है, नमः, नमः चंडी। ठीक है, नमः के बाद चंडी, नमः चंडी कायै, कायै। ठीक है, सबको मिला दीजिए। ओम नमः चंडिकायै, ओम नमः चंडिकायै। फिर इसके नीचे क्या है, मार्कंडेय। अभी तुरंत आप लोग को बताए थे पीछे में, जहां पर रेफ रहेगा उसके पहले हम लोग क्या उच्चारण करेंगे, रॉ उच्चारण करेंगे। फिर से देख लीजिए, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मार्कंडेय पढ़ते। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, यही रॉ एक सूत्र है व्याकरण में, वार्तिक है, सूत्र नहीं है। जल तुम्बिका न्यायन रेफस्योर्ध्वगमनम। इस नियम के अनुसार, जल तुम्बिका न्याय के अनुसार, ये जो रेफ है, ये जो रॉ है, ये बाद वाले के माथा पर चढ़ जाता है, आइए सिर पर चढ़ गया। अब ये खत्म हो गया, बन गया मार्कंडेय। ठीक है, इसके बाद उवाच। ठीक है, तो हो गया, ओम नमः चंडिकायै मार्कंडेय उवाच। इतना हम लोग सीख लिए। अब हम लोग प्रथम मंत्र में प्रवेश करते हैं, जहां से हम लोग इसका कुछ देर रुक करके उसकी हिंदी को भी जानेंगे, श्रवण करेंगे और फिर सीखेंगे, जानेंगे मनन करेंगे। पहला मंत्र है
देखिए फर्स्ट मंत्र है, इसको हम कोशिश करेंगे कि 4 में तोड़ तोड़ के लिखें, आधा आधा। तो यद इतना है ना, और इसके नीचे देखिए यहाँ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इस तरह से गु, इसके बाद हो है, और इसी पर यो है, और इसी पर अनुस्वार है। इसको पढ़ेंगे यद, यद गुह्यम। क्या पढ़ेंगे, यद गुह्यम, इस तरह से यो है, अलग अलग लिखेंगे तो इस तरह से दिखाई पड़ेगा, और नहीं तो ये यो क्या है, इसमें सट गया है, ये यो यदि देखेंगे तो इसमें सट गया है, इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा, नहीं तो। और ये है क्या, यो है, ये क्या है, यो है, इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं, यद गुह्यम। फिर परमम, आसान है, लोके, ये भी आसान है, ठीक है। सर्व, ये भी आसान है, सब पढ़ लेते हैं। रक्षा, आसान है। करम, आसान है। अब इसको मिला दीजिए सबको, किताब में मिला हुआ है, तो सर्व, सर्व, रक्षा, करम, नृणाम, यहाँ एक डंडा है, ये एक लाइन पूरा हुआ। यद गुह्यम परमम लोके सर्वरक्षा करम नृणाम। फिर दूसरा यन्न, दो नौ है, क्या है, डबल नौ है, यन्न। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, कस्य है, ठीक है। इसके बाद क्या है, चिदा है, देखते चलिए, किताब भी रखिए साथ में। कस्य, चिदा, ठीक है। इसके बाद इसमें ख्यातम भी है, अब सबको मिला दीजिए कस्य से। ठीक है, यन्न कस्य चिदा ख्यातम, यन्न कस्य चिदा ख्यातम। इसके बाद तन में, क्या है, तन में। इसके बाद ब्रूहि, क्या है, ब्रूहि, इसमें ऐसे भी दे दीजिए, क्या है, ब्रूहि। फिर पिता मह, है ना, यहां पर देखिए एक दिया हुआ है, अंग्रेजी में दीजिएगा तो सीधे इस तरह से डंटा दीजिएगा, इस तरह से एक। यहाँ हिंदी में हम एक लिखे हैं ऊपर पर, ठीक है। तो यद गुह्यम परमम लोके सर्व रक्षा करम नृणाम यन्न कस्य चिदा ख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह। ठीक है, समझ लिए हम लोग इसको। इस तरह से इसको पढ़ने के लिए हम लोग सीखेंगे, सीख लिए पढ़ने के लिए। अब थोड़ा सा इसका अर्थ भी यदि जान लेते तो ठीक रहता, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो क्या है, यद गुह्यम परमं लोके सर्वरक्षा करं नृणाम यन्न कश्चिदाख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह, ब्रूहि पितामह। ठीक है, अर्थात ही पितामह, पितामह माने ही पितामह माने ब्रह्मा जी। नहीं, कौन कह रहे हैं, हम लोग पीछे पढ़े थे, मार्कंडेय उवाच
मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, हे पितामह मन हे ब्रह्मा जी। नहीं, पहले अलग अलग अर्थ है। यद गुह्यम, यत मन जो, यत गुह्यम, यद गुह्यम। अब थोड़ा सा इसको कर लेते हैं अलग अलग। यद गुह्यम, यद में तो है, तो का दो हो गया है, तो यद गुह्यम, यद मन जो, गुह्यम मन गुप्त, परमम मन परम, परमम मन परम होता है ना, बहुत बड़ा। लोके, लोके मन संसार में, सर्व मन सभी, रक्षाकरण मन रक्षा करने वाला है, सर्व मन यहाँ सर्व सभी प्रकार से, रक्षाकरम मन रक्षा करने वाला, नृणाम, नृणाम मन नृण मन लोग होता है, नहीं, नृ मन लोग, नृ का षष्ठी एक वचन, षष्ठी व्यक्ति एक वचन क्या होगा, नृणाम। ना नरो नर रूप चलता है नृ का, ना नरो नर रूप चलता है, नृणाम मन लोगों का, ठीक है। यन, यन मना यत जोड़नो, जो, यत मना जो, यहाँ भी यत मना जो, नो मना नहीं, कस्य चित, कस्य मना किसका, कस्य मना क्या होता है, किसका है, कस्य चित मना किसी से। लेकिन जब दोनों मिल जाएगा कस्य चित, यहाँ तक एक शब्द हम लोग लेंगे, मना किसी से। आख्यातम मने कहा गया है, आख्यात मने कहना, नहीं बखान करना, बोलना, मने कहना, कहा गया है। तत्, तन में, तत् में यहाँ जैसे यत नो, उसी तरह से तत् में, तन में हो गया। तत् मने वह, तत्ते तानी रूप चलता है, वह, तत् मने वह, में मने मुझे, में मने मुझे, षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है। असमत, असमत शब्द रूप हम लोग याद करते हैं ना, नहीं, मम, मम आवयो अस्माकम, वह मम में दोनों रूप है। में मने मुझे, ब्रूहि, ब्रूहि मने कहें, बोले, ब्रूहि मने कहें या बोले, अर्थात हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, नहीं, इस संसार में, इस संसार में लोके, नहीं, इस संसार में सब प्रकार से रक्षा करने वाला, सर्व रक्षाकरम किसका, निर्णाम मनुष्यों का, सर्व प्रकार मनुष्यों का सब प्रकार से रक्षा करने वाला, जो क्या है, गोपनीय है, गुह्यम, जो गोपनीय है। हे ब्रह्मा जी, इस संसार में सभी का रक्षक, जितने मनुष्य हैं, जितनी हम मनुष्य में जीव भी ले सकते हैं, सभी जीवों का रक्षा करने वाला, जो अत्यंत गोपनीय है। नहीं, क्या गोपनीय है, तथ्य, तत्व, तथ्य, और अत्यंत गोपनीय है। अन्नो कस्यचित् दाख्यातम, जो किसी से कहा भी नहीं गया है, अत्यंत गोपनीय है, और जो किसी से कहा नहीं, कस्यचित् माने किसी से, आख्यातम माने कहा, नो माने नहीं, यत माने जो किसी से कहा नहीं गया है, तन्मे उसे मुझे ब्रूहि कहिए। ऐसा तथ्य, नहीं ऐसा गोपनीय तथ्य, जो कि मनुष्यों को सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो बहुत गोपनीय है और सब प्रकार से उसकी रक्षा होगी, वह कौन सा तत्व है जो कि अभी तक किसी से कहा नहीं गया है, कस्यचिदाख्यातम, किसी से कहा नहीं गया है, तन में वह मुझे ब्रूहि कहिए। कौन, पितामह, हे पितामह। कौन कह रहे हैं, मार्कंडेय जी कह रहे हैं, हे पितामह,
इस संसार में मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला जो परम गोपनीय तथ्य है और जो किसी से नहीं कहा गया है वह मुझे कहिए। ठीक है, तो आज हम लोग एक मंत्र के अनुसार आज हम लोग एक मंत्र का पाठ भी किए, उसके मंत्र को श्रवण भी किए और उसके अर्थ को भी जाने। तो आज इतना ही, शेष हम लोग फिर अगले दिन द्वितीय मंत्र के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। आज इतना ही। प्रेम से बोलिए जय माता दी। राधे राधे।